वाला स्प्रिंग बूट था। तो एसिंक एनोटेशन जब भी हम यूज़ करते हैं कोई भी मेथड के ऊपर यूज़ करते हैं, और ये जो है ये जब भी हम एसिंक एनोटेशन यूज़ करेंगे तो ये रन करता है सेपरेट थ्रेड में विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड, ठीक है। द कॉलर विल नॉट वेट फॉर द मेथड टू कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होता है कि यूज़ एसिंक एनोटेशन जब हम लोग सेव कर रहे हैं डीबी वगैरह में, कभी भी हम लोग सेव कर रहे हैं तो हम लोग एसिंक एनोटेशन यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो कॉल है जहाँ पे डॉट सेव हम कर रहे हैं वो वहीं पे अटका ना रहे। वो मान लो कि लाखों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो हमारा कॉल वहीं पे अटका रहेगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वहीं पे अटका रहेगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो आगे चलता रहे और बैकग्राउंड में हमारा डेटा सेव होती रहे, इसलिए वहाँ पे हम एसिंक एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि शायद अगर हमको रिजल्ट्स इमीडिएटली चाहिए यूज़ करने के लिए, तब शायद हमें एसिंक एनोटेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या है कि देखो ये जो मेथड है, अगर कोई भी मेथड के ऊपर अगर हम एसिंक लगा रहे हैं तो वो दो चीज़ हो सकता है, या तो वो मेथड वॉइड रिटर्न कर सकता है, या तो वो बेसिकली कंप्लीटेबल फ्यूचर रिटर्न कर सकता है। अब ये जो वॉइड क्या है ना, बेसिकली फायर एंड फॉरगेट है ये। इसका एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में है कि मतलब अगर हम कहीं भी एसिंक एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं और वो जैसे मान लो सेव ऑर्डर हम कर रहे हैं और उसमें वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब हमें जो भी डेटा सेव हो रहा है हमें उस डेटा का ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, मतलब उसको कोई किसी को भेजना नहीं है, कोई और मतलब क्लास या फिर सर्विस किसी को भेजना नहीं है, हमें उस डेटा को कुछ प्रोसेस वगैरह भी नहीं करना है, तो हमें बस सेव करना है, बस उतना ही काम है हमारा। तो अगर सेव ही सिर्फ करना है तो हम इसमें वाइड यूज़ कर सकते हैं कि हम उस डेटा को रिटर्न नहीं चाहिए हमें, बस सेव कर दो ख़त्म। तो उसमें क्या होता है कि बस हम यहाँ पे हम इसीलिए यहाँ पे जब कभी भी एसिंक यूज़ करेंगे, अगर वो वाइड है तो कंप्लीटेबल फ्यूचर वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मेथड है ये दो चीज़ रिटर्न करता है, या तो वॉइड रिटर्न करेगा, वॉइड का वो फायर एंड फॉरगेट, मतलब बस फायर कर दो और भूल जाओ, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कंप्लीटेबल फ्यूचर, मतलब अगर हमारा जो मेथड है जो कि डेटा सेव कर रहा है अगर वो रिटर्न कर रहा है एंटिटी, तब हम लोग वहाँ पे कंप्लीटेबल फ्यूचर लगाएंगे कि अगर अगर हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो हम उसमें रिस्पॉन्स पे कुछ काम कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आज आगे हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम नॉर्मल मेथड बिना एसिंक का अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो इसमें पब्लिक सेव ऑर्डर अगर हम कर रहे हैं और बिना एसिंक का यूज़ करते हैं, इसमें क्या होगा ना कि द मेथड वेट्स फॉर द ऑर्डर सर्विस सेव टू कंप्लीट। तो यहाँ पे ना यहीं पे कॉल जाके अटक जाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। मान लो लाखों रिकॉर्ड्स है तो ये मान लो कि तुम्हारा 1 मिनट ले सकता है, 2 मिनट ले सकता है, तो यहीं पे ये अटका रहेगा। तो ये अटका रहेगा और जब तक ये मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है विदाउट एसिंक। तो वन सेव इट रिटर्न्स द सेव्ड ऑर्डर इमीडिएटली। जब भी ये सेव्ड ऑर्डर होता है ये यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है द यूज़र हैज़ टू वेट फॉर द ऑपरेशन टू फिनिश बिफोर गेटिंग द रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन यू यूज़ एसिंक। जब हम लोग एसिंक यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जब हम एसिंक यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम मतलब अगर ये कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इस ऑर्डर को हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। अगर इसको कैप्चर कर रहे हैं शायद हमें आगे यूज़ करना हो या किसी को भेजना वगैरह हो, तो जब भी हम कैप्चर कर रहे हैं तो हम अगर एसिंक यूज़ कर रहे हैं तो ये तुरंत तो कंप्लीट होगा नहीं, ये कुछ टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम क्या करते हैं कंप्लीटेबल फ्यूचर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि async tells Spring Boot to run this method in the background। सबसे पहला चीज़ ये, the method does not block the caller, it returns a future results immediately। ये जो है सो future result immediately ये रिटर्न कर देता है। मतलब क्या है कि the actual saving happens in another thread while the caller is continue। caller जो है वो अपना दूसरा टास्क कर सकता है। now what is completable future order, ये क्या कर रहा है, तो we are just returning order। why not just return order, मतलब हम लोग सिर्फ ऑर्डर क्यों नहीं रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर क्यों नहीं रिटर्न करते, कंप्लीटेबल फ्यूचर क्यों रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज दिस मेथड रन्स एसिंक्रोनसली वी कांट रिटर्न द ऑर्डर डायरेक्टली। तुरंत नहीं ऑर्डर हम रिटर्न कर सकते, वो सेव होगा फिर हम रिटर्न करेंगे, तो सेव होने के लिए टाइम लगेगा। तो हम लेकिन हम एसिंक यूज़ कर रहे हैं तो टाइम के लिए हम वेट ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्लीटेबल फ्यूचर डाल देते हैं, विच मीन्स कि द रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर वंस द सेविंग इज, कि तुम अभी इसको बस अभी इसको रखो, रिजल्ट आ जाएगा थोड़ा देर बाद जब सेव हो जाएगा। तो इट्स जस्ट मतलब कि बस हम किसी बस आगे बढ़ जाए उसके लिए हम उसको कुछ रिटर्न कर देते हैं ना। व्हाट इज़ कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है बेसिकली, ये जो है ये क्या है, ये वाला लाइन। तो इसमें क्या होता है ना कि this is how we wrap the saved order in the completable future object so the caller can retrieve the order once ready। तो जब भी रेडी होगा तब कॉलर जो है वो रिट्रीव कर सकता है इसको। तो यही हम बस इसमें रैपिंग करते हैं। यहाँ पे जो हम ये बेसिकली क्या करते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट कंप्लीटेड फ्यूचर सेव्ड ऑर्डर, जो सेव्ड ऑर्डर है इसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं और ये बस बेसिकली यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। तो बस वही है। उसके बाद हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। तो देखो अगर हम लोग एसिंक नहीं यूज़ करते तो यू कॉल द सेव ऑर्डर, द सिस्टम वेट फॉर द डेटाबेस सेव, इट रिटर्न्स द सेव ऑर्डर लाइक डेटाबेस ऑपरेशन टू फिनिश वंस ओनली देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड एग्जीक्यूट। टोटल टाइम जो है वो स्लो है और ये ब्लॉक कर देता है एग्जीक्यूशन को। लेकिन जब भी हम एसिंक यूज़ करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यू कॉल द सेव ऑर्डर, द सिस्टम इमीडिएटली रिटर्न्स अ फ्यूचर रिजल्ट विच कीप्स रनिंग द डेटाबेस सेव ऑपरेशन इन अनदर थ्रेड। द प्रोग्राम डजंट वेट, इट कंटिन्यूज विद अदर टास्क। द
प्रोग्राम इज सेव्ड इन द बैकग्राउंड एंड द सेव्ड ऑर्डर बिकम्स अवेलेबल लेटर, ठीक है। टोटल टाइम क्या होता है, इसमें फास्टर होता है बिकॉज द मेन प्रोसेस डजंट स्टॉप। ना एग्जांपल ऑफ कॉलिंग इट, देखो अगर हम कंट्रोलर से इसको कॉल करते हैं एसिंक, विदाउट एसिंक अगर हम कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मतलब ये जो है ना ये यहाँ पे जाके मतलब सर्विस में यहाँ पे जाके अटक जाएगा, जब वो पूरा कंप्लीट होगा तब जाके वो ऑर्डर रिटर्न कर ही देगा, अगर हम लोग एसिंक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम लोग एसिंक यूज़ कर रहे हैं, एसिंक अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कंप्लीटेबल फ्यूचर यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये कंट्रोलर की बात हो रहा है, तो कंट्रोलर में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटेबल फ्यूचर यहाँ पे ऐसे रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग मतलब तुरंत वो नहीं रिटर्न करेगा लेकिन फ्यूचर में रिटर्न होगा, तो बेसिकली वही है यहाँ पे, ठीक है। दिस इमीडिएटली रिटर्न्स अ कंप्लीटेबल फ्यूचर जो कि ऑर्डर इसका होगा, द डेटाबेस सेव ऑपरेशन हैपेंस इन द बैकग्राउंड। ना वॉइड केस तो हमने देख लिया, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जब भी हमारा व्हेन वी डोंट वांट टू सेव रिकॉर्ड, ठीक है, लाइक वी डोंट नीड टू प्रोसेस इट और शेयर इट विद अदर क्लास, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वॉइड करेंगे। अगर वॉइड करेंगे तो हम लोग कंप्लीटेबल फ्यूचर वगैरह यूज़ नहीं करना है, बस यहाँ पे डाल दो और ये अपना सेव होते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।